फिर शाम में मैं अपने छत पर आ जाती हूँ और आते ही हमने चिड़ियों की आवाज़ सुनी तो काफ़ी मधुर लगा। और मुझे आज हार्वेस्ट करना है अपने गोभी के प्लांट को, जो कि मैंने नवंबर में लगाया हुआ था। और ये प्लांट अब मैच्योर हो गया है, हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ये मेरे क्यारी में लगी हुई ये गोभियाँ हैं जो कि काफ़ी हेल्दी है। देखिए मैं इसे आज हार्वेस्ट करूँगी। अगर समय रहते हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो ये फूल ख़राब होने लगते हैं, तो हमें समय से ही हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। इसके फूल बढ़ाने के साइज़ के बारे में मैंने कई सारे वीडियो डाले हुए हैं अपने चैनल पे, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरी ताकत लगा के एक गोभी को निकाल लिया है। देखिए कितना हेल्दी है ये। और इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ अपने पौधे में। जो भी ऑर्गेनिक खाद है, जैसे कि हम किचन के वेस्ट से बनाते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट, या फिर गोबर की खाद, नीम की खली, इन्हीं सारी चीज़ों का मैं अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ। और फ्रेंड्स एक बात और बताऊँ, इन गोभी की जब सब्जियाँ, भुजिया या कुछ भी आप बनाते हैं तो काफ़ी स्वादिष्ट लगता है और वो जल्दी गल भी जाता है और काफ़ी पौष्टिक भी होता है। बिल्कुल स्मेल नहीं होता है। जब हम मार्केट से सब्जियों को ख़रीदते हैं तो बिल्कुल अलग से दुर्गंध आती है कीटनाशक की, पेस्टिसाइड की। तो उस तरह से हम जब इस तरह से अपने पौधे को लगाते हैं घर पे, किचन गार्डन में या फिर टेरेस गार्डन पे, तो उसकी खुशबू ही कुछ अलग होती है। बिल्कुल प्योर सा लगता है और प्योर होता भी है। तो इस तरह से आज हमने अभी 2 ही निकाले हैं गोभी के प्लांट, और जो भी उसमें लीव्स बचेंगे, एक फिर यहाँ देखिए ये भी बिल्कुल मैच्योर कर गया। हालांकि जितने भी मेरे इस क्यारे में लगी हुई गोभियाँ हैं सब लगभग मैच्योर हैं, लेकिन सबको एक बार हार्वेस्ट करूँगी तो फिर मैं खर्च नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं धीरे धीरे इसे हार्वेस्ट। और ये लीजिए तीसरी गोभी भी हमने निकाल लिया है। जड़ से जानबूझ के मैं निकाल रही हूँ ताकि मुझे वो जो स्पेस खाली होगा उस पर फिर से नई गोभी को लगाना है। यानी कि जो जनवरी में मैं लगाऊंगी तो हो सके मार्च में मुझे हार्वेस्टिंग प्राप्त हो जाए। ये वाली गोभी जो मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, इसको मैंने 7 नवंबर को अपने क्यारी में लगाया हुआ था। आप चाहें तो वीडियो चेक कर सकते हैं। सैपलिंग्स मैंने नर्सरी से लिया था और उसके बाद का रिजल्ट देखिए। आज 3 तारीख है और आज मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। और ये जिसकी जितनी पत्तियाँ हैं इसे मैं निकाल रही हूँ और इसे मैं फिर अभी खाद बनाऊँगी। हालांकि मैं खाद में नहीं बल्कि अपने ग्रो बैग में डाल के फिर उसके ऊपर उस पर मिट्टी से ढक के और गर्मी वाली जो सब्जियाँ होती हैं फरवरी में लगाऊँगी। तो इस तरह से एक साइकिल सा चलता है। जब हम गार्डनिंग करते हैं, पौधा लगाते हैं, मिट्टी डालते हैं, खाद डालते हैं, फिर वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद उसके जो वेस्ट निकलते हैं, जैसे कि लीव्स हो, जड़ हो, ये सब को हम फिर से उसी कंपोस्टिंग के लिए डालते हैं। यानी कि बिल्कुल ये साइकिल की तरह चलता है और ये क्रम चलता ही रहता है और उसमें कुछ अलग ही आनंद है। इन गोभी के प्लांट्स में मैंने 2 बार डाला है वर्मी कंपोस्ट और 2 बार मैंने सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है। जब पौधे थोड़े बड़े हो गए थे तब इसके रूट्स पे हमने सपोर्ट के रूप में वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी और गोबर की खाद मिलाकर उसके जड़ पे सपोर्ट दिया था। फिर उसके बाद उस पर सरसों की खली का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। फिर मैं आपको ले चलती हूँ अपने उस पौधे के पास जहाँ मैंने टमाटर लगाया है। तो ये देखिए टमाटर के पौधे, ये सारे जो पौधे हैं मैंने सीड से ग्रो किए हैं। जो घर पे टमाटर आते हैं उसी के सीड को मैंने इसमें लगाया था अक्टूबर के महीने में, और यह अब फ्रूटिंग भी करने लगा है और एक एक दो दो हर दिन निकलता ही रहता है। हालांकि मैं वीडियो हर दिन नहीं शूट कर पाती, लेकिन सोचा कि आज आपको शूट करके दिखाऊं। और ये भी टमाटर मैंने खुद सीड से ही ग्रो किया हुआ है, जो कि सब्जी वाले आते हैं उसी से मैंने इसे ग्रो किया है। इसमें भी पकने लगे हैं। तो जाड़े का जो सीज़न है तो टमाटर के लिए बेस्ट समय होता है, काफ़ी अच्छी इसमें फ्रूटिंग होती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ भी थर्मोकोल का पॉट है, उसमें भी टमाटर का एक पौधा लगाया है और इसमें हमने साग भी लगाया है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक गार्डनिंग जब आप करते हैं तो आपका एक अलग अनुभव होगा, एक अलग अनुभूति होती है जब आप इस तरह से पौधे को लगाते हैं फिर उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग लेते हैं।
तो जब मैं पौधे लगाती हूँ तो उसके बाद इंतज़ार होता है कि कब पौधा बड़ा होगा, फिर उसमें फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, फिर मैं हार्वेस्ट करूँगी। इसी का इंतज़ार रहता है और हमेशा हम लोग इसके बढ़ने की इंतज़ार में रहते हैं। और मैं कोई भी पेस्टिसाइड फ्रेंड्स बताऊं मैं नहीं डालती हूं, यहाँ तक कि मैंने नीम ऑयल का भी स्प्रे नहीं किया है, गोभी में हो या फिर टमाटर के पौधे हैं। जब भी थोड़े कीड़े दिखते हैं तो मैं उस पर राख छिड़क देती हूँ, जो कि वुड ऐश होता है उसको मैं उस पर डाल देती हूँ, तो कीड़े वगैरह जो होते हैं भाग जाते हैं। क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं होता कि मैं इस पर स्प्रे कर सकूँ। और काफ़ी पौधे हमारे हेल्दी भी रहते हैं। यहाँ देखिए एक और टमाटर का पौधा है, इसमें भी काफ़ी टमाटर लगे हुए हैं। काफ़ी टमाटर की वजह से उस पर लोड पड़ा है और पौधा थोड़ा झुक सा गया है। मैंने सपोर्ट हालांकि किया भी है, लेकिन वो नीचे लटक गया है और उसमें से भी एक मुझे टमाटर मिल गया। तो इस तरह से हमने आज टमाटर को भी इतना हार्वेस्ट कर लिया है। मेरे छत पे अभी 3 टमाटर ऐसे हैं पौधे जिसमें फ्रूटिंग हो रही है, और 3 ऐसे हैं जिसमें फ्लावरिंग हो रही है, छोटे छोटे, जैसे कि ये टमाटर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमने 2 तरह से लगाए हैं जिसमें फ्रूटिंग हो रही है और कुछ अभी छोटे भी हैं। तो आज हमने गोभी और टमाटर की हार्वेस्टिंग की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हार्वेस्टिंग अच्छी लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।